Hey, it's me Will. Welcome back again to channel name Enter Code. I hope you are doing great with your friends and family members. So let's talk about today's video. तो आज की वीडियो पर बात करने वाले गूगल साइन इन की। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा और वीडियो का आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड जस्ट लेट्स जंप इनटू द कोड। तो अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, उसका मैंने नाम दे रखा है फायरबेस गूगल लॉगिन, ठीक है। और बेसिकली इसमें कुछ चेंजेस कर रखे हैं मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर। स्टार्टिंग में वो चेंजेस भी आपको कर लेने। तो मैंने क्या कर रखा है, सिंपली मेन डॉट डार्ट के अंदर जो अपना होम नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर मैंने एक स्क्रीन को रेंडर करवा रखा है जो कि मेरी है लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। और मैंने इस स्क्रीन को कहाँ क्रिएट कर रखा है, अपना जो व्यूज वाला फोल्डर है इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है लॉगिन स्क्रीन डॉट डार्ट के नेम से। इसको मैं ओपन करता हूं तो मैंने बेसिकली इसमें क्या कर रखा है, एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट कर रखी है और सिंपली मैंने इसमें दो मेथड क्रिएट कर रखे हैं जो कि अभी ब्लैंक ब्लैंक है, ठीक है। अब नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक लॉग आउट के लिए एक बटन क्रिएट कर रखा है मेरे ऐप बार के अंदर, ठीक है। और नीचे मैंने यहाँ पे रिलेटेड बटन क्रिएट कर रखा है जिससे कि अपन लॉगिन करवाएंगे। और मैंने ऑन प्रेस्ड पे गूगल लॉगिन को, ठीक है, और लॉग आउट पे लॉग आउट बटन को सिंपली यहाँ पे कॉल करवा रखा है, ठीक है। अब बेसिकली अपन को करना क्या होता है, अपन को काम करना है लाइक गूगल लॉगिन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अपन को सिंपली यहाँ पे सबसे पहले 3 डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवाना होगा, ठीक है। तो मैं डिपेंडेंसी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। वो डिपेंडेंसीज आपको सबसे पहले pub.yml फाइल के अंदर ऐड करवानी, ठीक है। तो pub.yml को ओपन करता हूँ और डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले फायरबेस कोड जिससे कि अपन कनेक्ट करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ, ठीक है। सेकंड फायरबेस ओथ जिससे कि ऑथेंटिकेट करवाएंगे यूजर को, ठीक है। और थर्ड वन अपना जिससे कि अपना साइन अप करवाएंगे गूगल साइन इन के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधे ब्राउजर पे जाके इन तीनों डिपेंडेंसी को सर्च करके इस डिपेंडेंसी सेक्शन में ऐड करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद में जो मेन चीज आपको करनी होगी वो क्या करनी है, एंड्रॉइड वाले फोल्डर के अंदर आना है, ठीक है। इसके बाद में ऐप वाले फोल्डर के अंदर आना है और जो यहाँ पे बिल्ड और ग्रेडल दिखाई दे रहा है इसमें आना है, ठीक है। इसमें आने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर आने के बाद में जो मिनिमम एसटी के वर्जन है, ठीक है। अभी आपको ये लाइन ऐसी दिखाई दे रही है मेरे, क्योंकि मैं 2.8 के साथ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर आपको 18 दिखाई दे तो आपको 18 के साथ क्या करना है, 21 कर देना है, या ऐसा दिखाई दे 21 करके इसको सेव करवा देना, ठीक है। इतना करने के बाद में बेसिकली आपको करना क्या होगा, इस प्रोजेक्ट को यहाँ से स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के बाद में दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इतना होने के बाद में आपको करना क्या होता है, बेसिकली अपन को फायरबेस पे एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है जिससे कि अपन लॉगिन करवा सके यूजर को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे ब्राउजर पे स्विच करूंगा, ठीक है। ब्राउजर से स्विच करने के बाद में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको ओपन कर रखा है। तो आपको क्या करना है, console.firebase.google.com पे जाना है, ठीक है। यहाँ आने के बाद में आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एड प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ प्रोजेक्ट का नेम दूंगा जो कि मैं दे देता हूँ वहाँ पे फायरबेस गूगल लॉगिन, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। और आपको सबसे पहले डिफॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो भी स्टेप आगे फॉलो करनी है उन पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट, ये प्रोजेक्ट एक बार क्रिएट हो जाए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट वेट, ओके, क्रिएटिंग। तो काफ़ी सिंपल, ऐसा नहीं है कि अपन लाइक ज़्यादा टाइम लगता है या कुछ कॉम्प्लिकेटेड है फायरबेस के साथ गूगल लॉगिन। काफ़ी सिंपल है, जो कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी आपको। तो ये न्यू प्रोजेक्ट इज़ रेडी और कंटिन्यू, ठीक है। इतना करने के बाद में अपन यहाँ पे आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आप देख सकते हैं भी मेरा प्रोजेक्ट ओपन है, फायरबेस गूगल लॉगिन, ठीक है। अब बेसिकली अपन को क्या करना है, अपन एंड्रॉइड के साथ लॉगिन करवाना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले ऐप क्रिएट करनी पड़ेगी एंड्रॉइड के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एंड्रॉइड सेलेक्ट करता हूँ। आपको सेम चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वही फॉलो करनी है, ठीक है। इसके बाद में अपन को चाहिए होता है पैकेज नेम। बेसिकली ये चीज़ मैंने पहले वाले वीडियोज़ में कई बार कर रखी है, तो आप आई थिंक फैमिलियर होंगे आपको इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पैकेज नेम चाहिए। तो प्रोजेक्ट में जाना है, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट में जाता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद में आप यहाँ देख सकते हो, इसमें आना है ऐप वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे बिल्ड और ग्रेडल दिखाई दे रहा है एंड्रॉइड के अंदर ऐप, और बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आप यहाँ पे देखोगे डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर आपको यहाँ पे पैकेज नेम मिल जाएगा अपनी ऐप का, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करवा लेता हूँ। कॉपी करवाने के बाद में वापस से मैं ब्राउजर में आता हूँ और यहाँ से मैंने पैकेज नेम को पेस्ट करवा दिया, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो एस की है ना, अपन थोड़ी देर में ऐड करवाएंगे, वो आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एस क्रिएट जनरेट करके किसको कैसे ऐड करवाते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। फिर आपको करना रजिस्टर ऐप, ठीक है। जस्ट वेट, एक बार रजिस्टर हो जाए। इतना इतना करने के बाद में आपको यहाँ से करना होता है गूगल सर्विसेज डॉट जेसन को डाउनलोड। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, जस्ट वेट।
अभी ये डाउनलोड हो गई, ठीक है। तो अभी ये मल्टीपल टाइम लाइक मैंने पहले डाउनलोड करी थी, तो यहाँ पे आपको शो इन फोल्डर करना है, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले इसको पुरानी वाली को मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं रीनेम करता हूँ, क्योंकि मेक श्योर इसका नेम है ना वो होना चाहिए ये, ठीक है। गूगल सर्विस डॉट जेसन होना चाहिए, लाइक कहीं वो जो फाइल के अंदर कुछ एक्सटेंशन एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस फाइल को आपको ड्रैग करना है और प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, इसको कहाँ पर ऐड करना है, जो अपना ये एंड्रॉइड वाला फोल्डर है ना, ये एंड्रॉइड के अंदर ऐप वाला फोल्डर, इसके अंदर आपको इसको ड्रॉप करवा देना है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ देखो, मैं दिखाऊँ आपको। तो जो एंड्रॉइड का फोल्डर है ना, इसके अंदर जो ऐप वाला फोल्डर है, इसके अंदर मैंने गूगल सर्विस डॉट जेसन को ऐड करवा दिया, ठीक है। इतना करने के बाद में वो नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, जस्ट इनको मैं एक बार सारी चीज़ों को क्लोज करवा देता हूँ, सारी फाइल्स को, ठीक है। इनको मैंने क्लोज करवाया, ये मैंने क्लोज करवा दिया, ठीक है। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, अब नेक्स्ट करता हूँ। अब कुछ चीज़ें आपको ऐड करवानी होती है, लाइक कुछ लाइन्स ऑफ कोड। तो सबसे पहले कौन सी जगह, प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी ऐड दिस लाइन, तो इसको कॉपी करवा लेना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करवाने के बाद में प्रोजेक्ट लेवल पे जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट लेवल मीन्स प्रोजेक्ट में आना है, ठीक है। और जो ये अपना है ना एंड्रॉइड, ये वाला अपना प्रोजेक्ट लेवल है, ठीक है। एंड्रॉइड के अंदर बिल्ड डॉट ग्रेडल ढूंढना पड़ेगा आपको, जो कि अपना जस्ट 1 सेकेंड, बिल्ड डॉट ग्रेडल, ये देखो ये वाला, इसके अंदर आना है, ठीक है। इसको करने के बाद में आपको इस जगह पे डिपेंडेंसी है, इस पे यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देना, ठीक है। देखो इसने बोल भी रखा है कहाँ पर पेस्ट करवाना है, देखो प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर डिपेंडेंसी सेक्शन में। तो अपन ने क्या किया, डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट करवा दिया, इसको सेव करवाना है और वापस से जस्ट नीचे आने के बाद में सेकंड क्या करना है, अपन को ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर आना है, ठीक है। इट मीन्स कि अपन को इसको क्लोज करवाना है, इसके बाद में ऐप वाले फोल्डर के अंदर जो ऐप वाला है ना, इसके अंदर आना है, और इसके अंदर जो बिल्ड डॉट ग्रेडल है इसके अंदर आना है, और कुछ लाइन्स ऑफ कोड अपन को यहाँ पे भी ऐड करवानी, जो कि अपन को क्या करवाना है, सबसे पहले तो ये वाली प्लगइन वाली, ठीक है। अप्लाई प्लगइन, वो कहाँ पे करवानी है, जस्ट यहाँ पर इस जगह पे, देखो ये प्लगइन है ना, अप्लाई प्लगइन, इस पे यहाँ करवा देना, ठीक है। इसके बाद में नीचे वाली दोनों लाइन यहाँ से कॉपी करवाना, डिपेंडेंसी सेक्शन में करवानी, देखो डिपेंडेंसी वाली सेक्शन। सो सबसे नीचे आना, ठीक है। तो सबसे नीचे आया, मैं इसको पेस्ट करवा दिया, और नेक्स्ट इसको मैं कॉपी करवा लेता हूँ और इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट करवा दिया, ठीक है। इतना करना है, ठीक है। इसको सेव करवाने के बाद में कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट, ठीक है, कंटिन्यू टू कंसोल, इतना कर देना, ठीक है। इसके बाद में अपने क्या किया, सिंपली अपन यहाँ पहुंच गए, ठीक है। अपना अपन ने एंड्रॉइड की जो ऐप की वो क्रिएट कर ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन सेक्शन में आना है, ठीक है। मैं ऑथेंटिकेशन सेक्शन में आता हूँ। अब ऑथेंटिकेशन सेक्शन में आने के बाद में आपको करना है गेट स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ आने के बाद में बेसिकली जस्ट वेट, एक बार ये आगे बढ़ जाए। अब आपको देखो यहाँ अलग अलग मेथड दे रखे हैं, किससे साइन इन करवाना है, गूगल से करवाना है, फेसबुक से करवाना है, या कि माइक्रोसॉफ्ट फोन से, जो भी। तो अपन को अभी गूगल के साथ करना है, तो इसको अनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको करना है, यहाँ पे अनेबल पे इसको क्लिक करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको नीचे आना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी जो अपनी बाय डिफॉल्ट आप जिससे लॉगिन हो गए ना, उसको ही आपको चूज करवा देना है, ठीक है। और सेव करवा देना है, सेव करवाया मैं, ठीक है। जस्ट वेट, ठीक है। इसको डन, इतना करने के बाद में देखो यहाँ पर अपना गूगल लॉगिन के लिए अपन अनेबल कर दिया अपन, कि अब यूजर को अपन गूगल से लॉगिन करवा सकते हैं फायरबेस से, ठीक है। अब बेसिकली आपको एक चीज़ जो मेन चीज़ होती है आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो होती है अपनी SHA-1 की और SHA-2 256 की, ठीक है। तो वो कैसे जनरेट करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये गेयर का आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट सेटिंग पे आना है, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ऐड फिंगरप्रिंट, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SHA-1 और SHA-256 ये दोनों की अपन को यहाँ पे मस्ट मेक श्योर, अगर ये दोनों चीजें ऐड नहीं करवाई हुई है आपने, तो आपके प्रोजेक्ट में एरर आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ऐड करवानी है, तो ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या कर रखा है, फर्स्ट लिंक दो दे रखा है ना मैंने, फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वो तो मैंने दे रखा है कि स्टार्टिंग के लिए आपको जो अगर रिक्वायरमेंट थिंग्स है उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो सेकंड लिंक दे रखा है वहाँ पे मैंने एक नोटपैड फाइल का लिंक दे रखा है, तो आप सबसे पहले जाना उस नोटपैड फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और जो मैं स्टेप फॉलो करने वाला हूँ वो स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को SHA-1 की जनरेट करनी है, तो उसके लिए मैंने क्या आपको स्टेप, मतलब आपकी हेल्प के लिए मैंने एक नोटपैड फाइल दे रखी है, तो उसमें सारी चीज़ें अपन ने मैंने लाइक उसमें मैंने सारी चीज़ें इंसर्ट कर रखी है, मैंने ऐड करवा रखी है, तो वहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं सेम चीज़ आपको करने वाला हूँ, ये आपको नोटपैड फाइल मिलेगी, ऐसी नोटपैड फाइल, देखो ऐसी,
ये नोटबुक फाइल मिल गई, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैंने सारी स्टेप दे रखी है, पहले क्या करना है आपको, फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, ठीक है। सारी स्टेप्स आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड कर रखी, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SHA-1 की जनरेट करनी है। तो क्या करना है आपको, गो टू एंड्रॉइड फोल्डर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के अंदर आना है, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल है ना, इसके अंदर टर्मिनल के अंदर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट वेट, यहाँ पे करना है CDANDROID एंड्रॉइड। इट मीन्स ये आपको एंड्रॉइड वाला जो फोल्डर है ना, ये वाला फोल्डर, इसके अंदर आना है। अब मैं CD करके एंड्रॉइड एंटर करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहाँ गया, अभी एंड्रॉइड वाले फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं फॉलो करता हूँ स्टेप, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको ये वाली कमांड फायर करवानी है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करवा लेता हूँ। ये नोटबुक फाइल है, आपको मैंने सेकंड लिंक में दे रखी है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट में आता हूँ वापस और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। अब मेक श्योर ये कमांड तभी आपको वर्क करेगी जब आपके सिस्टम के अंदर जावा इंस्टॉल होगी, जावा का JDK होता है ना, वो इंस्टॉल्ड होगा और उसका पाथ आपका सेट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो जावा कैसे इंस्टॉल, JDK कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका पाथ कैसे सेट करते हैं। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो अभी देखना क्या होगा, जस्ट वेट। ये देखो स्टार्टिंग। अभी क्या करेगा, अपने इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करेगा, SHA-1 की और SHA-256 जो अपनी की होती है रिक्वायरमेंट अपन को, उसको जनरेट करके देगा। तो अपन क्या करेंगे, सिंपली वहां से उनको कॉपी करवा लेंगे और अपने फायरबेस प्रोजेक्ट पे ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो जस्ट वेट, मैं आपको दिखाने वाला हूँ सॉरी, जस्ट वेट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक कि सारे अपने इस जो फोल्डर ना, इसके अंदर कुछ फाइल्स को रीड करेगा, फिर उनको रीड करने के बाद में वो जो भी रिक्वायरमेंट थिंग्स जनरेट करनी है उसको जनरेट करेगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, ओके, फाइनली जस्ट होने वाला है ये, ओके ओके डन। अब आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल सी, ओके। अब आपको ऊपर जस्ट स्टार्टिंग में जब कमांड फाइल करी थी ना अपन, ये देखो डिबग, ये देखो डिबग वाली, ठीक है। ये यहाँ से देखो SHA-1, इसको कॉपी करवाना है यहाँ से, इसको मैं कॉपी करवा लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करवाने के बाद मैं वापस फायरबेस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐड हो सेव हो गई, ठीक है। तो अपनी मैंने क्या किया, सिंपली जस्ट वेट, SHA-1 को मैंने यहाँ ऐड करवा दिया। अब सेकंड आपको ऐड फिंगरप्रिंट पे वापस से क्लिक करना है, ठीक है। और वापस से आना है किस पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ से भी SHA-256 को कॉपी करवा लेना है, ठीक है। तो मैं कॉपी करवा लेता हूँ। कॉपी करवाने के बाद में जस्ट मैं वापस आता हूँ फायरबेस पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सेव करवा दिया। बस फायरबेस पे आपको इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इतना करने के बाद में आप रेडी हो लॉगिन करने के लिए गूगल के साथ विथ फायरबेस, ठीक है। तो बस इतना करने के बाद में जस्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में जस्ट अपन क्या करेंगे, अब जस्ट वेट, इसको मैं क्लोज करवा देता हूँ। इनमें सारी चीज़ अपन ने इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली जो अपनी लॉगिन स्क्रीन है उसके अंदर आना है, ठीक है। तो व्यूज के अंदर लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। और ऊपर आने के बाद जो ये दोनों मेथड है ना, इनको मैं रिप्लेस करवाने वाला हूँ, ठीक है। किसके साथ, जो मैंने यहाँ पे नोटबुक फाइल दे रखी है ना, उसके अंदर मैंने दोनों मेथड की सारी डिटेल इंसर्ट कर रखी है, ठीक है। तो लॉगिन, गूगल लॉगिन, ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक आपको लॉग आउट यहाँ तक कॉपी करवा लेना है, ठीक है। कॉपी करवाने के बाद में प्रोजेक्ट के अंदर आना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद में ये जो दोनों मेथड है ना, इनको रिप्लेस करना है इसके साथ, ठीक है। तो भी आपको कुछ एरर डिस्प्ले होगी, पहले इनको रिजोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक कोड समझाऊंगा बेसिकली इसमें मैंने कर क्या रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल साइन इन, इसको ऑटो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल साइन इन, ठीक है। और जो ये ऑटो इंपोर्ट देखो, ये नीचे ऑटो इंपोर्ट करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी गूगल साइन इन इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल ऑथ प्रोवाइडर को भी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो गूगल ऑथ प्रोवाइडर, ठीक है, ये देखो। तो अभी आप ऊपर देख सकते हो, आप यहाँ पे फायरबेस ऑथ इंपोर्ट हो चुका है, गूगल साइन इन इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब सारी एरर रिजोल्व होगी। अब बेसिकली अपन क्या करते हैं, कोड को समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें मैंने कर क्या रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, ये तो अपना प्रिंट स्टेटमेंट, उसके बाद में मैंने क्या किया, गूगल साइन इन, जिसका क्या किया मैंने, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने इसको असाइन कर दिया, मैंने गूगल साइन इन एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका टाइप क्या होगा, गूगल साइन इन, ठीक है। इसमें साइन कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे ट्राई केस ब्लॉक मैंने इंसर्ट किया। इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे अवेट, यहाँ पे देखो एसिंग का मेथड अवेट, और इस जो ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया ना, इसकी हेल्प से मैंने साइन इन मेथड को कॉल करवाया, ठीक है। कॉल करवाने के बाद में वहाँ से मैंने रिजल्ट लिया, ठीक है। अब मैंने चेक करवाया कि जो रिजल्ट आएगा वहाँ से वो नल तो नहीं है, ठीक है। अगर नल है तो मैं उसको रिटर्न करवा देता हूँ, आगे नहीं पड़ेगा कोड, ठीक है। अगर वो नल नहीं है
तो कोड आगे बढ़ेगा, ठीक है। और मैं यूजर को ऑथेंटिकेट करवाता हूँ, ठीक है। रिजल्ट डॉट ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेशन के लिए भेजता हूँ, ठीक है। अवेट, अब ऑथेंटिकेट हुआ ना तो क्या होगा, यूजर का डेटा आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो यूजर का डेटा है ना, इसको मैं पास करने वाला हूँ किसके अंदर, गूगल ऑथ प्रोवाइडर के अंदर। और जो मेथड है अपना क्रेडेंशियल, इसके अंदर मैं पास करके उसको क्या करूंगा, लॉगिन करवाऊंगा यूजर की क्रेडेंशियल के साथ। तो मैंने क्या किया, एक्सेस टोकन को पास किया, यूजर डेटा डॉट एक्सेस टोकन निकाल लिया उसमें से। आप इसको है ना, यूजर डेटा ना, इसको प्रिंट करवा के देख लेना, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी उसके अंदर, एक्सेस टोकन, आईडी टोकन, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे पास कर दिया, इस जगह पे देखो, इस जगह पे, इसके अंदर, यहाँ पे ये पास कर दिया, ठीक है। तो क्रेडेंशियल आ गई मेरे पास, ये देखो यहाँ पे क्रेडेंशियल आ गई। इसके बाद मैंने क्या किया, फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे काम किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अवेट फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन इन विथ क्रेडेंशियल, मतलब ये मेथड होता है वहाँ पे जिसकी हेल्प से अपन यूजर को लॉगिन करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी ये जो क्रेडेंशियल मैंने क्रिएट की थी ना, उसको मैंने डाल दिया। अब ये वहाँ पे जाएगी फायरबेस पे और वेरीफाई होगा यूजर पर्टिकुलर है या नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये होने के बाद में इस जगह से ये लॉगिन हो जाएगा ऑथेंटिकेट होके। इसके बाद में मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करवा रखा ना, ये रिजल्ट मैंने ऊपर डाल रखा, देखो यहाँ पे। तब ये वाला जब यूजर ऑथेंटिकेट हो जाएगा ना, तो अपन को क्या है, जो ये रिजल्ट है ना, इसके अंदर यूजर की सारी डिटेल आएगी। आप इनको प्रिंट करवा के देखना एक बार, नहीं सारी चीज़ों को, रिजल्ट को। तो मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाया, तो उसमें से आप इसको देख लेना, ठीक है। इसके बाद में उसमें से मैं निकाल लिया डिस्प्ले नेम, जो यूजर का डिस्प्ले नेम है, ईमेल निकाल ली, फोटो यूआरएल निकाल लिया। तो एक बार अपन उसको चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि बेसिकली इसमें हो क्या रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करवाता हूँ पहले तो, और एमुलेटर को ओपन करता हूँ, ठीक है। ये सेव हो गया, एक बार सेव हो जाए, ओके। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, ये सेव हो चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अपन ने एक चीज़ मिस करी है, वो कि जो है अपनी, अपन ने क्या किया, मेन डॉट डार्ट जो अपनी फाइल थी उसके अंदर अपन ने फायरबेस को इनिशियलाइज नहीं किया। तो अपन को वो चीज़ मैंडेटरी है, अपन को वो करनी पड़ती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मेन डॉट डार्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे फायरबेस को इनिशियलाइज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन डॉट डार्ट के अंदर आना पड़ेगा, और जो अपना ये मेन मेथड है ना, इसको एसिंक बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं एसिंक क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ऐसे करने के बाद में जस्ट इसके ऊपर आपको नोटपेड फाइल में मैंने देर की सारी लाइन यहाँ पे नीचे नीचे आना, ठीक है। और ये दो लाइन आपको ऐड करवानी, ये दोनों ऐसे कॉपी करवा लेनी, ठीक है। और वापस से क्या करना है, प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देना, ठीक है। पेस्ट करवाने के बाद में सबसे पहले आपको फायरबेस को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको हटा के एक बार, ठीक है, बेस, ठीक है, इसको ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बनाता हूँ फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो चुकी है अपनी फायरबेस कोर, ठीक है, क्योंकि अपन कनेक्ट करवा रहे हैं ना, तो फायरबेस कोर की हेल्प से अपन कनेक्ट करवाते हैं अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ, ठीक है। तो इसको मैं सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद में आपको क्या करना है, बेसिकली इस प्रोजेक्ट को यहाँ से स्टॉप करना है। मैंने स्टॉप किया, ठीक है। स्टॉप करने के बाद में लाइक प्रोजेक्ट वापस से स्टॉप हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको वापस से रन करवाना। तो अभी अपना प्रोजेक्ट वापस से रन हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस गूगल लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखना एक पॉपअप जनरेट होगा, ठीक है। नाइस, मतलब इतना इजी है, अगर अपन सारी चीज स्टेप बाय स्टेप करते तो हर चीज इजीली अपन कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हुआ क्या, यहाँ पे ये जनरेट हुआ, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ एक बार, तो ना अभी एरर डिस्प्ले होगी एक, ये देखो प्लेटफॉर्म एक्सेप्शन। इसको रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे देख रहे हो, रन एंड डिबग, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ये अनकोड एक्सेप्शन है, इसको अनचेक करना है, ठीक है। और वापस से इसको आगे बढ़ना है, ठीक है, डिबग से, ठीक है। और मैं इसको क्लोज करवा देता हूँ। क्लोज करवाने के बाद में वापस से चेक करते हैं अपना, ठीक है। वापस से क्लिक किया मैंने, ठीक है, कैंसिल किया, अभी एरर अपन को डिस्प्ले नहीं हुई, ठीक है। तो बेसिकली ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फाइनली मैं लॉगिन करवाऊंगा, ठीक है। अब तो मैं गूगल लॉगिन पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। इतना करने के बाद जस्ट मैं लॉगिन करवाता हूँ इस यूजर से, ठीक है। तो मैंने लॉगिन करवाया, तो अब देखना क्या होगा, जस्ट वेट, ये देखो अपन को जो डिटेल चाहिए थी वो मिल चुकी है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले तो ये क्या हुआ, ये मेथड कॉल हुआ यहाँ पर, ये वाला, ये देखो गूगल लॉगिन मेथड कॉल, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो रिजल्ट डॉट डिस्प्ले नेम, ये नेम डिस्प्ले हो गया उसका यूजर का, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी डिस्प्ले हो गई जो अपन को चाहिए होती है। उसकी फोटो यूआरएल अगर वहाँ पे एक्सेस होगी तो ये फोटो यूआरएल अपन को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो ये रिजल्ट वाला सेक्शन है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और मिल जाएगी आपको, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। ये पूरी डिटेल है यूजर की, यहाँ से ये देखो, यहाँ पर इस डिटेल को आप देख लेना। इसमें पूरी मैंने जस्ट निकाल रखा है यूजर के अंदर से, देखो यहाँ पे रिजल्ट डॉट डिस्प्ले नेम, यहाँ से निकाला था मैंने ये डिस्प्ले नेम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, रिजल्ट के अंदर जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो निकाल के। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इसके बाद में क्या कर सकते हो, आप इस डेटा को क्या कर सकते हो, बैकएंड डेवलपर को दे सकते हो, कि अगर डेटाबेस के अंदर यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे अपन, तो अपन को ये चीज़ चाहिए होती है ना, लाइक डिस्प्ले नेम, ईमेल, फोटो यूआरएल, ठीक है। तो ये आप बैकएंड डेवलपर को दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक एपीआई कॉल करवा के उसको आप
सेंड कर सकते हो, ये चीज़ कर सकते हो। और अदर थिंग आप क्या कर सकते हो, अगर आपने खुद का फायरबेस पे डेटाबेस क्रिएट कर रखा है तो आप फायरबेस की क्वेरी यहाँ पे रन करके आप इस डेटा को फायरबेस डेटाबेस में एज ए यूजर की प्रोफाइल आप उसको सेव करवा सकते हो। तो यहाँ तक की चीज़ें हो गई, ठीक है। अब क्या करना है बेसिकली, अब आप क्या करोगे, वापस से इसको ना गूगल लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, देखो पॉपअप जनरेट नहीं होगा। देखो डायरेक्ट जनरेट नहीं हुआ ना, डायरेक्ट डिटेल दे दी उसने। क्यों? क्योंकि अपन ने यूजर को लॉग आउट नहीं कराया, इस वजह से ये ऑलरेडी लॉगिन है तो उसने डिटेल निकाल के दे दी। तो इसके लिए अपन को ये लॉग आउट मेथड के साथ वर्क करना पड़ता है, बार बार वो जनरेट हो इसलिए। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, पहले ये मेथड कॉल होगा, ठीक है। और डिस्कनेक्टेड और साइन आउट कर दिया मैंने, ठीक है। तो लॉग आउट मेथड है सिंपल सी। तो लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं देखो लॉग आउट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो इवेंट जनरेट हुई, साइन आउट इवेंट, ठीक है। अब मैं वापस से करूंगा इस गूगल लॉगिन पे, तो ये देखना क्या होगा, अब वो पॉपअप जनरेट होगा, ठीक है। क्योंकि मैं लॉग आउट हो चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली सिंपल है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप आपने सारी चीज़ समझी, अपन ने सारी चीज़ देखी कि कैसे आप फायरबेस के साथ गूगल लॉगिन कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ये देखो आपने यहाँ पे टर्मिनल पे देखो आपने ये एसएसजी की जनरेट की थी ना, ये डीबग के लिए, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्शन के साथ वर्क करना है, एक आपको प्ले स्टोर पे जब ये ऐप आपको अपलोड करनी हो और उस टाइम पे क्या होगा कि ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी, ये साइन इन गूगल साइन इन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप प्ले स्टोर पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, डेवलपर अकाउंट, वहाँ पे जाके फिर अपलोड करने के लिए, तो वहाँ से आपको क्या मिलती है, ये जो SHA1 की मिलती है, ठीक है। ये वहाँ पे आप देखना सेटिंग्स के अंदर जाके वहाँ पे मिलती है वो चीज़ें, आप देखना सर्च कर लेना। और ये SHA256 ये की मिलती है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की वहाँ से जो प्रोडक्शन की होगी उनको वहाँ से कॉपी करवाना, ठीक है। और अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था ना आपने यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे नीचे आना, ठीक है। और ये तो अपनी डिबग की ऐड करी, अब आपको प्रोडक्शन की यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट करना पड़ेगा, जिससे कि अपना गूगल साइन इन अपने प्रोडक्शन जब अपन ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे अपलोड करें तब भी वो वर्क करे। तो इसके लिए आपको वहाँ से प्रोडक्शन की जो SHA की निकाल के यहाँ पे ऐड करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कम